बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का मैथ्स फर्स्ट एक्सरसाइज 2.5 के कुछ सम्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो में लगातार यानी कंटिन्यू आप बने रहिए, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। आज हम लोग देखेंगे कि रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए ब्लैक बोर्ड पे यहाँ लिखा है ax² + bx + c = 0। अब हम इसमें कुछ फार्मूले हैं, उस बेसिस पे देखते हैं। अल्फा एंड बीटा। ओके, अल्फा इक्वल टू, पहले हम इसके पहले एक फार्मूला इस्तेमाल करते थे, x = -b ± √b² - 4ac/2a। लेकिन इसमें हम लोग अल्फा इक्वल टू -b एक बार प्लस में लेंगे प्लस √b² - 4ac/2a एंड बीटा इक्वल टू -b, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा और आपका हो जाएगा b² - 4ac/2a। तो 2-3 इसमें कंडीशन है, इसको हम कंडीशन को समझते हैं। जब हमारा b² - 4ac = 0, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि जब अल्फा b² - 4ac = 0 आता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा रियल एंड इक्वल होगा। ऐसी स्थिति में द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक आर रियल एंड इक्वल। क्या होगा? जब b² - 4ac = 0, ऐसी स्थिति में हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा रियल होगा और इक्वल होगा। जब इक्वल टू, आगे देखेंगे, अगर हमारा इसी को हम लोग डेल, इसको डेल बोलते हैं, डेल = b² - 4ac, इसको हम b² - 4ac < 0, 0 से लेस, यानी इसका मतलब क्या हो गया? कोई निगेटिव वैल्यू। अगर इसकी b² - 4ac की वैल्यू अगर निगेटिव आती है, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो वैल्यू होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा आर नॉट रियल। क्या होगा? आर नॉट रियल, यानी ये वास्तविक नहीं होगा। इसमें हमने क्या बताया? वास्तविक होगा और इक्वल होगा। वास्तविक, इसको हम लिख सकते हैं वास्तविक एंड इक्वल, यानी समान। इसमें आपका क्या है? नॉट वास्तविक, यानी अवास्तविक, इसको आप लिख सकते हैं। दूसरा, b² - 4ac > 0, अगर इसकी वैल्यू हमारी यानी 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव, यानी कह सकते हैं जैसे 2, 3, 4, 5 इस तरीके से अगर हमारी वहाँ पे वैल्यू है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं रियल एंड अनइक्वल, यानी वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। वास्तविक एंड, इसको वास्तविक एंड रियल, वास्तविक एंड असमान, यानी नॉट इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं नॉट इक्वल। इस तरीके से इसको हम लोग अनइक्वल या इसको लिख सकते हैं या नॉट इक्वल भी लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग इस बेसिस पे एक्सरसाइज 2.5 के कुछ सम्स देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला इसमें देखो, कभी कभी एक नंबर में इस तरीके के सम्स पूछे जाते हैं। पहला इसमें दिया है ax², क्या दिया है? एक बॉक्स में इस तरीके दिया है ax² + bx + c = 0। अब इसके दो पार्ट्स दिए हैं, ठीक है। पहला हमारा दिया है b² - 4ac = 5, यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, एंड b² - 4ac =
-5। अब इसको आपको बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स, इसका नेचर कैसा होगा एंड इसका नेचर कैसा होगा। मैंने आपको बताया था कि जब हमारी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वहाँ रियल होगा और अनइक्वल होगा, यानी वास्तविक एंड, यहाँ लिख सकते हैं रियल एंड अनइक्वल। दूसरा, अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव दिया है तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव दिया है तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आर नॉट रियल, आर नॉट रियल, यानी ये वास्तविक नहीं है। ठीक है। सेकंड, अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन अगर हम ध्यान दें, यहाँ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों रूट्स के यहाँ वैल्यू दी गई है। सम ऑफ द रूट्स क्या दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा -7 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 5। अब इससे हमें क्या बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0। अब सबसे पहले हमारा ax² ये हमारा क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया अल्फा प्लस बीटा -7, तो -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा 5। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा x² माइनस का माइनस प्लस 7x प्लस 5। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपका बराबर बनेगा, इक्वल टू आप 0 इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा दो क्वेश्चन को हल करके यहाँ इजी बेस से। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तीसरा जो ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस तरीके से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन वहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करके हम उसको फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं यहाँ पे एक का ही हमारा थर्ड पार्ट है, इसका दिया है 2x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। दोनों स्थितियों में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2, इसका प्रोडक्ट क्या है 2 है, एंड b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू -3। देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b की वैल्यू क्या है -4 है, तो -4/2। ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 4/2 एंड कैंसिल हो जाएगा तो 2, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। नेक्स्ट इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होता है c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू क्या है -3 है, तो -3/2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई -3/2। तो इसके हम फार्मूले में किस प्रकार से रख सकते हैं, जो वैल्यू यहाँ पे आपका दिया गया था इस तरीके से, इसका एक पार्ट्स और इसका दूसरा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिया था, इसको हमें फाइंड आउट करना था। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हमने निकाला 2, ये आपका 2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया -3/2। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से हम क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। थर्ड क्वेश्चन
सॉरी सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, दूसरे का पहला एक्स स्क्वायर प्लस 7x और -1 इक्वल टू क्या दिया है 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको 1 मानेंगे, एंड b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू -1, c इक्वल टू -1। तो हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें अल्फा और बीटा यानी जो अल्फा प्लस बीटा यानी उसका जो विवेचक था b स्क्वायर माइनस 4ac, डेल इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। डेल की वैल्यू निकालो जरा, b की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, डेल इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 1 जा 4 -4 का माइनस में 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा +4, यानी डेल इक्वल टू कितना हो गया 53। तो कह सकते हैं कि डेल की वैल्यू कितनी आ गई 53 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू, इसको हम लोग हिंदी में विविधकर भी बोलते हैं और इंग्लिश में डेल भी बोलते हैं। इस तरह के पहला सम्स का जो आंसर है हमारा क्या है 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से दूसरा। दूसरे क्वेश्चन में दिया है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से इसका इक्वेशन दिया है। हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है, कंपेयर इन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 10, यानी डेल इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डेल इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -5, तो -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 10, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -5 देखो -5 इंटू -5 ये आपका हो जाएगा +25, ये आपका हो जाएगा 25, 4 2 जा 8, 8 10 जा कितना हो गया 80, यानी डेल इसमें से इसको लेस कर दे, ज़्यादा है ये ज़्यादा आपका है ये कम है, लेकिन इसमें से इसको लेस करेंगे 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, 7 माइनस 2 5, यानी -55। इसकी वैल्यू जो विविधकर की वैल्यू आई यहाँ पे कह सकते हैं -55। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे सम्स हैं 1 या 2 नंबर के कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो अगर फार्मूला बेसिस पे आप करेंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। एक लास्ट का इसमें से क्वेश्चन है थर्ड दिया है √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। इसको हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले कंपेयर इन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू √2 एंड b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 2√2, डेल इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डेल इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2, a की वैल्यू क्या है √2 है, इंटू 2√2, यानी डेल इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस
देखो 4 2 जा कितना हो गया 8 इंटू √2 यानी √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा रूट हटा क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 इंटू 2 डेल इक्वल टू 16 8 2 जा 16 यानी डेल इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई वो क्या मिला हमें 0। तो कह सकते हैं b² - 4ac की जो वैल्यू है वो क्या है 0 है। नेक्स्ट इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, इसमें देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में सभी फंक्शन हमें इसी तरीके से करना है, बट हमें उसमें आपको बताना है कि दिस इक्वेशन आर रियल आर नॉट इक्वल एंड इक्वल एंड अनइक्वल। इस तरीके से लास्ट में हमें उसको इक्वेशन को वहां पे रिप्रेजेंट करना है। तो तीसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या दिया है x² - 4x + 4 = 0। इस तरीके से हमारा इक्वेशन दिया है। आगे ax² + bx + c = 0। इससे हम कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो a = क्या हो गया यहाँ कुछ नहीं, इसका प्रोडक्ट तो 1, b = -4 एंड c = 4। अब विविक्तर की वैल्यू b² - 4ac। अब हमें देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। b की वैल्यू क्या है -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 × 1 × 4 यानी डेल इक्वल टू 4 4 जा 16 4 4 जा क्या हो गया 16, इसका भी हो जाएगा। और आपका ये प्लस और माइनस यानी डेल इक्वल टू क्या हो गया 0। जब इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो हमने बताया था कि व्हेन डेल इक्वल टू 0 आर इक्वेशन रियल एंड इक्वल। दिस इक्वेशन रियल एंड इक्वल वास्तविक होगा, ठीक है, और समान होगा। इसको हिंदी में कह सकते हैं वास्तविक और समान। नेक्स्ट इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या रिप्रेजेंट करता है डेल की वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से दिया है 2y² - 7y सेकंड 2y² - 7y + 2 = 0। इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे उसी तरीके से ax² + bx + c = 0 से, यानी a = 2 एंड b = -7 एंड c = 2। तो डेल की वैल्यू आपकी b² - 4ac। अब डेल की वैल्यू b की वैल्यू क्या है -7, तो -7 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 × c की वैल्यू 2। डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 का स्क्वायर +49 -4 2 जा 8 8 2 जा कितना हो गया 16, यानी डेल की वैल्यू इसमें से घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 6 कितना हो गया 3 एंड 4 - 1 3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 33। तो आप देखेंगे जो 33 इसकी वैल्यू आई है वो आपका क्या है पॉजिटिव है। 33 का मतलब क्या हो गया पॉजिटिव उसकी वैल्यू दी गई है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 33 जब भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या लिखेंगे उसके लिए हम रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ लिख सकते हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। वास्तविक तो होगा लेकिन अनइक्वल होगा, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। तो कह सकते हैं कि जब भी इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आए तो हम जो हमारा रूट्स होगा वो रियल होगा यानी वास्तविक होगा और असमान होगा। नेक्स्ट इस तरीके से एक क्वेश्चन और है वो आपके लिए होमवर्क देते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको उम्मीद करता हूँ कमेंट में उसका आंसर आप लोग फाइंड आउट करके बताएंगे, और बाकी जो सम्स हैं वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो बच्चों जय श्री कृष्णा, जय हिंद।